वेलकम टू यू एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है। हमने अपने टॉपिक को स्टार्ट किया है एक्टिव पैसिव वॉइस को। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने इसका फार्मूला पढ़ लिया था कि क्या फार्मूला है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का। अब हम बात कर रहे हैं अपनी कि जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में 3 टेंसेस को पढ़ा था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब लगाओ इज एम आर, राइट। पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ पैसिव वॉइस में वाज वर्ब। लेकिन अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसमें आप पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब लगाओ विल बी, शैल बी। ये 3 टेंस लास्ट वीडियो में पढ़े थे, वो लास्ट वाली वीडियो आप जरूर देखना क्योंकि वो कनेक्ट होगी इस वीडियो से। डन। तो देखो आगे चलता हूं बेटा। अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में दिया है। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? कहीं ना कहीं सेंटेंस में इज, एम या आर दे के रखेगा। अगर इज एम आर दिया है जब भी पैसिव वॉइस बनाओगे हेल्पिंग वर्ब लगाना या तो इज या एम या आर के साथ बीइंग। डन। या तो इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस बताता हूं, शी इज ईटिंग द फूड। देखो ध्यान से बच्चों, इस मेन वर्ब के बाद है द फूड, लेके आओ इधर। द फूड इज। देखो हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इस सब्जेक्ट को देखकर लगाना है। फूड सिंगुलर है, एक वचन है तो इज आएगा। यहां अगर प्लूरल होता तो आर आ जाता, यहां आई होता तो एम आ जाता। इस सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग देखना है। तो द फूड इज, क्या लगाना है इसके साथ? बीइंग। इज बीइंग। अब लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि कल आपको बताया था कि सभी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगानी है। तो क्या करोगे? ईटन और बाई लगा के शी का क्या बन जाएगा? हर। डन। लास्ट वीडियो में सेम ये चीजें हमने चेंज करना सीखी थी, फार्मूला भी सीखा था। तो देखो लेके द फूड इज, इसके साथ क्या लग जाएगा? बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन और बाई लगा के शी का हर। ठीक है। लेकिन मान के चलो बेटा ये जो सेंटेंस है अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, ये उसने दे दिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्या पहचान होती है? कहीं ना कहीं इसमें वॉज या वर देगा। देखना अगर वॉज वर दे रखा है तो कोई बात नहीं, अपना वॉज वर के साथ इसमें बीइंग लगा देना, बीइंग। डन। या तो वॉज बीइंग या वर बीइंग। जैसे फॉर एग्जांपल ये होता अगर यहाँ पे शी वॉज, देखो ध्यान से, शी वॉज ईटिंग द फूड, हम क्या करते? द फूड वॉज और फिर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन और बाई हर। ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लिखते रहना बेटा साथ साथ ही, राइट, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लेना। लेकिन मान के चलिएगा आपके पास कोई सेंटेंस दिया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? उसमें कहीं ना कहीं विल बी या शैल बी दे के रखेगा। तो बच्चों याद रखना अगर किसी सेंटेंस में विल बी या शैल बी है उस टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनती, उसमें रखते हैं नो चेंज, उसकी वर्ब में नो चेंज, राइट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं नो चेंज। कितने टेंस हो गए हमारे? 6, क्योंकि 3 हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, 3 हो गए। आगे चलते हैं। देखो अब मान के चलिएगा आपके पास एक्टिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस दिया परफेक्ट में, परफेक्ट में दिया है। तो देखो अगर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट की? इसमें कहीं ना कहीं आपको या तो हैज या हैव में से एक दे के रखेगा, हैज हैव में से। तो क्या करोगे? हैज हैव के साथ आप लगा देना बीन, बीन बी डबल एन, या तो हैज बीन या हैव बीन। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यू
हैव टॉट, यू हैव टॉट हिम। देखो बच्चों, यू हैव टॉट हिम। हम क्या करेंगे, इस मेन वर्ब के बाद हिम है ना, हिम को लेके आओ, ही। अब लगाओ अपना हैज हैव में से एक, क्योंकि देखो हैज हैव के साथ बीन लग जाएगा बस। तो चलो, ही सिंगुलर है, क्या लग जाएगा, हैज। भाई यू तो प्लूरल था, उसने उसके साथ हैव लगाया, हमारे पास तो सब्जेक्ट ही बन गया ना, ही के साथ हैज और बीन। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म ही है, टॉट। टॉट और बाई लगा के ये जो यू है बाद में चला जाएगा, यू का यू रहता है। डन। ये भी चीज हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। बेटा मान के चलिएगा ये एक्टिव वॉइस वाला वाक्य ये दिया है पास्ट परफेक्ट में। क्या पहचान होती है भाई पास्ट परफेक्ट की, कहीं ना कहीं हेड दे के रखेगा, हेड। तो अगर हेड है तो कोई बात नहीं, आप उसको हेड बीन में चेंज कर देना, हेड बीन। जैसे बच्चों अगर यहां होता यू हैड टॉट हिम, तो हिम को लाते ही और फिर हेड, और हेड के साथ बीन, बाकी से थर्ड फॉर्म बाय लगा की। ओके, तो देखो हैज हैव को हैज हैव बीन में, हेड को हेड बीन में। सेम इसी तरह से फ्यूचर में अगर विल हैव शैल हैव दिया है तो उसके साथ में बीन लगा दो। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, देखो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया है, कहीं ना कहीं उसमें विल हैव डन या फिर शैल हैव ये दे के रखेगा, विल हैव शैल हैव, तो कोई बात नहीं, इसके साथ में बीन लगा देंगे। इधर आप लिखना या तो विल हैव बीन और या फिर शैल हैव बीन। विल हैव बीन इनके साथ बीन लग जाएगा बस। देखो कैसे, आई शैल हैव कुक्ड द फूड। देन आई शैल हैव कुक्ड द फूड। क्या करोगे बच्चों, मेन वर्ब के बाद द फूड लेके आओ इसको, द फूड। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे फूड के साथ, विल। जानते हो क्यों, क्योंकि आई बी के साथ सेल आता है, बाकी सब के साथ विल आता है फ्यूचर में, ध्यान रखना। आई बी के साथ सेल दिया, लेकिन हमारे पास तो सब्जेक्ट फूड है ना, फूड के साथ क्या लग जाएगा, विल। हैव बीन। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कुक्ड, और बाई लगा के आई का लास्ट में क्या बन जाएगा, मी। डन। तो ये हमने कितने टेंस कर लिया, अब 9 टेंस हो गए हैं। डन। अब लास्ट की 3 देखो बेटा, आखिरी जो 3 टेंस है जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हैं, देखो ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए बच्चों, अगर आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के दिए हैं, देखो अगर आपके पास दिया है कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं हैज और बीन दे रखा होगा, बीन। जैसे हैज बीन, हैव बीन। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा तो उसमें होगा कहीं ना कहीं हैड बीन, और अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा तो उसमें कहीं ना कहीं होगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन। बच्चों जिस सेंटेंस में पहले से बीन होगा, इन तीनों के तीनों टेंस में रखना आप नो चेंज, ये कभी बदलते नहीं है, क्योंकि इनके साथ पहले से बीन दिया है। डन। तो टोटल हमने कितने कर लिए हैं, 12 टेंसेस। उन 12 में से 4 टेंसेस हैं जिनकी एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनती, बाकी हमने 8 की बना ली। ओके, अब ये स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह के सेंटेंसेस बना के देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन सेंटेंस के सारे अलग अलग फॉर्मेट में रख करके सेंटेंस को बनाना। ओके, डन।